फायरवॉल के बारे में। अब फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल बेसिकली दो टाइप की हमारे रहती है, 2 टाइप्स रहती है। एक तो सॉफ्टवेयर बेस होती है, एक हार्डवेयर बेस होती है। और बेसिकली हमको क्या करती है, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, चाहे सॉफ्टवेयर बेस है चाहे हार्डवेयर बेस है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा आउटगोइंग और इनकमिंग जो ट्रैफिक होता है उसको प्रिवेंट करने का और उसको सॉरी, ये जो हमारा इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करना, उसको फिल्टर करना बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली इस्टेब्लिश सिक्योरिटी पॉलिसीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं उसके बेसिस पे क्या करना, ट्रैफिक को लाइक आने से या फिर जाने से, जो भी सही लाइक मैलिशियस जो ट्रैफिक रहेगा उसको रोकना। तो ये यहाँ पे रहता है। तो अगर यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो सिस्को फायरवॉल बेसिकली यहाँ पे क्या करिए, अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करना, एक्सटर्नल इंडिविजुअल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क मतलब आपके इंटरनल नेटवर्क में कोई भी ऐसे एक्सटर्नल इंडिविजुअल ना आने देना उसको बिना कोई ऑथराइजेशन के, और ब्लॉक करना अटैक ऑन योर नेटवर्क, मतलब कोई हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उससे भी प्रिवेंट करना। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो जैसे हमारा प्राइवेट नेटवर्क है यूज़र 1 2 एंड 3, और बीच में फायरवॉल हमारी है, और देन इंटरनेट से कोई भी ऐसे मेलिशियस ट्रैफिक हमारे प्राइवेट नेटवर्क तक ना आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, एंटीवायरस, मतलब फायरवॉल क्या, फायरवॉल होती है। देन हमारा होता है आईडीएस, ये भी मतलब ये सारे इसी की टाइप हैं फायरवॉल की। आईडीएस क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब जो भी इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करना, कोई भी मेलिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करना। आईपीएस में क्या रहेगा, प्रिवेंट करा जाता है, उस ट्रैफिक को वहाँ से डिस्कार्ड करा जाता है। अगर फिर भी कोई ऐसा ट्रैफिक है जो रह जाता है तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारा सर्विस रहती है। तो ये रहता है बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑथराइज क्लीन ट्रैफिक तो हमारा चला जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो पब्लिक नेट इंटरनेट, और सॉरी पब्लिक इंटरनेट हमारा है, और वहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है हमारे प्राइवेट हमारे डिवाइसेस पे, तो अनऑथराइज जो सर्विसेज हैं उसको रोका जा रहा है, मेलिशियस एक्टिविटी को भी रोका जा रहा है, और वायरसेस को भी रोका जा रहा है। तो ये हमारा रहता है फायरवॉल का वर्क, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो अब देखते हैं हमारी एक्सेस लिस्ट के बारे में। अब एक्सेस लिस्ट क्या है, बेसिकली ये भी हमारी फायरवॉल की तरह ही हमारा ये काम करेगी। एक्सेस लिस्ट बेसिकली राउटर पर कॉन्फ़िगर होती है, मतलब राउटर हमारा जो होता है लेयर 3 डिवाइस, उस पर कॉन्फ़िगर कर दी जाती है हमारी एक्सेस लिस्ट। और ये बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल होता है, मतलब एक्सेस लिस्ट हमारी क्या सेट ऑफ रूल है कि भाई कौन से ट्रैफिक को क्या करना है, परमिट करना है, अलाउ करना है, और किसको डिनाई करना है। बस वो रूल सेट करे जाते हैं। वो स्पेसिफिक आईपी बेसिस पे हो सकता है, वो स्पेसिफिक किसी सर्विस बेस पे हो सकता है, पोर्ट बेस पे हो सकता है। तो ये रहता है इसके अंदर, और सेट ऑफ रूल आप कह सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये कौन सी सिक्योरिटी है, ये मतलब फायरवॉल है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, इसको हम कहेंगे लेयर 3 सिक्योरिटी, क्योंकि हम नेटवर्क पे सॉरी राउटर पे इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और ये क्या कर रही है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू दी अनदर। जो एक राउटर से दूसरे राउटर पे जो ट्रैफिक जा रहा है उसको उसके फ्लो को कंट्रोल करके रखना, उस ट्रैफिक को वहाँ पे फिल्टर करना, ये काम हमारी एक्सेस लिस्ट करती है। और अब हम बात करेंगे एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटर है और यूज़र है, एफटीपी सर्वर आपको देख सकते हो। तो राउटर पे, इस राउटर पे क्या हो रखा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, 2 पिक्चर्स यहाँ पे है, एक में सिर्फ एक ही है, सॉरी एक ही राउटर है, उस पर एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रखी है कि लाइक यूज़र जो 172.16.0.10 इसको क्या कर रखा है, वहाँ से डिनाई कर रखा है, मतलब इसके ट्रैफिक को अंदर जाने की, मतलब यहाँ पे परमिशन सेट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो यूज़र रहेगा इसको इसके लिए इसके ट्रैफिक को डिनाई कर रखा है, इस वजह से इसका ट्रैफिक जा नहीं रहा है। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो, दूसरी पिक्चर में क्या है, जो भी ट्रैफिक है लाइक दो एडमिनिस्ट्रेटर से भी जा रहा है, यूज़र से भी जा रहा है, कहाँ पे, एफटीपी सर्वर पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे एक का तो यहाँ पे नहीं दिखा रखा है कि कौन से वाला ट्रैफिक, बट यहाँ पे क्या होता है, जो यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर से
के साथ जो कनेक्टेड राउटर है उस पर क्या कर रखी होगी, एक्सेस लिस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी होगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेस लिस्ट मतलब ये 2 राउटर जिसमें है, इसमें दोनों में से किसी पे भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लिस्ट मतलब कहाँ पे उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारे रहती है एक्सेस लिस्ट के बारे में। तो अभी हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आईपी हेडर होता है, ठीक है। आईपी हेडर क्या होता है, हमारे जो भी डिवाइस है, हम कोई भी ट्रैफिक भेजते हैं या फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनका आईपी हेडर जाता है। आईपी हेडर में क्या होता है, फ्रेम हेडर होता है। फ्रेम हेडर में मतलब इंफॉर्मेशन होती है फ्रेम की। पैकेट हेडर में क्या होगा, पैकेट आईपी और सॉरी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन होगी। सेगमेंट पे टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर होगा और डेटा एक्चुअल डेटा होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक्सेस लिस्ट किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगी, यूज़ एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे हम बात करेंगे 1 to 99 और 100 to 199, ये पे हम बात करेंगे। ये क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप की यहाँ पे एक्सेस लिस्ट होती हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अभी हम उस पर नहीं चलते हैं, मतलब यहाँ पे हम जो भी एक्सेस लिस्ट की स्टेटमेंट लेंगे तो उस एक्सेस लिस्ट में क्या होगा, या तो हम उस पर्टिकुलर जो ये आईपी हेडर जिसके लिए आया है, ठीक है, या तो हम उसको परमिट कर रहे होंगे या फिर डिनाई कर रहे होंगे। आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हो, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी, और यहाँ पे किसको डिनाई कर रखा है, स्पेसिफिक यहाँ पे आईपी मेंशन कर रखा है, उसका वाइड कार्ड मास्क है, और एनी यहाँ पे इक्वेशन, और ये पोर्ट ये हमारा EQ, और देन हमारा पोर्ट यहाँ पे मेंशन है 80, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें क्या है, एक तो हमारा है परमिट और डिनाई, ठीक है, या तो हम परमिट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक आईपी को या फिर किसी पोर्ट सर्विस को, या फिर डिनाई करेंगे, ठीक है। आईपी टीसीपी यूडीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, मतलब किसको डिनाई करना है किसको अलाउ करना है, और प्रोटोकॉल तो हो ही गया कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटरफेस कौन सा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हो। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन लाइक कौन से फ्लो में हमको पैकेट फिल्टरिंग मतलब ये लगानी है, ठीक है, कहाँ पे डिनाई करना है कहाँ पे अलाउ करना है। बेसिकली हम ये चीज़ें हम किस में कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेस लिस्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। जो ये रूल हम बनाते हैं ना उसके अंदर, उसके बेसिस पे जो भी ट्रैफिक आएगा उसको या तो क्या करा जाएगा, डिनाई करा जाएगा, या फिर अलाउ करा जाएगा। तो ये हमारा रहता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, एक्सेस लिस्ट के टाइप के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2 तरह के यहाँ इसके टाइप रहते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट रहती है और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट रहती है। जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है उसके अंदर भी क्या होते हैं, या तो नंबर्ड स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है या फिर नेम्ड स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट रहती है। मतलब या तो नंबर बेसिस पे हम एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं या फिर नेम बेसिस पे बना सकते हैं। अब जो हमारी नंबर्ड बेसिस एक्सेस लिस्ट होती है स्टैंडर्ड के अंदर, हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी फर्दर क्या होते हैं, जो नंबर्ड स्टैंडर्ड जो हमारी एक्सेस लिस्ट है वो एक तो होती है सीक्वेंस के साथ विद सीक्वेंस एडिटिंग फीचर। सीक्वेंस में मतलब जो भी हम रूल यहाँ पे सेटअप करेंगे वो एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए, वो रहेगा। या फिर हमारी जो नंबर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, ये या तो फिर क्या हो सकते हैं विदाउट सीक्वेंस एडिटिंग फीचर हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे कोई एडिटिंग फीचर सॉरी विदाउट सीक्वेंस में तो कोई सीक्वेंस नहीं होगा। या फिर होता है हमारा नेम्ड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। इसके अंदर भी 2 ही तरीके से होते हैं, या तो सीक्वेंस में होगा नेम्ड के अंदर भी, और या फिर विदाउट सीक्वेंस होगा। फिर हमारा आता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में भी क्या होता है, नंबर्ड और नेम के बेसिस पे होता है, और इसमें भी क्या होता है सीक्वेंस और विदाउट सीक्वेंस होता है। पर आप ये सोच रहे होगे कि हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में भी यही कर रहे हैं, एक्सटेंडेड में भी यही कर रहे हैं, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है। तो अब मैं डिफरेंस बताऊंगी कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है वो सोर्स वाले जो सोर्स से कनेक्टेड जो राउटर रहता है वहाँ पे कॉन्फ़िगर करी जाती है, और जो एक्सटेंडेड हमारी एक्सेस लिस्ट होती है वो जो नियर टू द डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन के सबसे पास वाला जो राउटर होता है वहाँ पे कॉन्फ़िगर करी जाती है। अब आता है जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, इसका जो नंबर रेंज रहती है ना वो कहाँ से 1 to 99 रहती है, ठीक है, जो हम पीछे हम दिखा रहे थे देख रहे थे। एक्सटेंडेड के अंदर जो ये नंबर रेंज रहती है वो 100 to 199 है, मतलब हम इसी में से कोई नंबर चूज़ कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड के अंदर ये ब्लॉक कर सकती है किसको, नेटवर्क को ब्लॉक कर सकती है, होस्ट को ब्लॉक कर सकती है, और सबनेट को ब्लॉक कर सकती है।
लेकिन जो एक्सटेंडेड हमारी लिस्ट रहती है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट रहती है, ये ब्लॉक कर सकती है नेटवर्क को भी, होस्ट को भी, सबनेट को भी, साथ में एक और चीज़ सर्विस को भी ये ब्लॉक कर सकती है। स्टैंडर्ड के अंदर तो क्या होगा कि अगर हमने किसी आईपी के लिए हमने ब्लॉक कर दिया ना, मतलब कोई एक सर्विस के लिए मतलब हमने सॉरी कोई लाइक एक स्टैंडर्ड के अंदर क्या रहेगा, एक अगर हमने कोई आईपी के लिए ब्लॉक कर दिया तो पूरा का पूरा वो नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वहाँ से कुछ आएगा ही नहीं। और लाइक एक तरह से आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए ये ब्लॉक नहीं कर सकती, ये तो पूरा ही कंप्लीट ही ब्लॉक कर देगी, ठीक है, वो सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर देगी, मतलब सब पूरा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। लेकिन एक्सटेंडेड में और बेसिकली हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम सर्विस बेसिस पे करते भी नहीं है, ठीक है, फिल्टरिंग। तो और एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड जो लिस्ट रहती है हमारी एक्सेस लिस्ट होती है वो एडवांस होती है, मतलब उसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो वो सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करेगी, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट ये पूरा का पूरे नेटवर्क पूरा ट्रैफिक सब कुछ ही ब्लॉक कर देती है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। तो जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है ये टू वे कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देती है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता यहाँ पे फिर, ठीक है, मतलब या तो बिल्कुल ना तो आएगा कुछ ना जाएगा कुछ, ठीक है, ये रहता है। एक्सटेंडेड में क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन इज स्टॉप, मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी तरफ से तो कुछ जा रहा है, ठीक है, हम तो भेजना चाह रहे हैं, हमारा पहुंच भी जाएगा ट्रैफिक, बट हमें नहीं चाहिए कि मतलब जो भी डेस्टिनेशन वहाँ से हमारे पास कोई ट्रैफिक आए। लेकिन स्टैंडर्ड क्या करेगी, स्टैंडर्ड में ना तो हम ट्रैफिक भेज पाएंगे ना फिर किसी का हमारे पास आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और स्टैंडर्ड के अंदर ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक, इसके अंदर सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन एक्सटेंडेड के अंदर क्या होगा, सिलेक्टेड सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या होगा, एक इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन के सॉरी हाँ सिलेक्ट जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है हमारी ये क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के क्लोज, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले गलत बोल दिया था, जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है वो डेस्टिनेशन के क्लोज क्या करी जाती है, इम्प्लीमेंट करी जाती है, और एक्सटेंडेड हमारी सोर्स के पास क्या करी जाती है, इम्प्लीमेंट करी जाती है। और जो सिलेक्टेड एक्सेस लिस्ट होती है, सॉरी स्टैंडर्ड हमारी जो एक्सेस लिस्ट है उसमें फिल्टरिंग इज़ डन बेस्ड ऑन ओनली आईपी सोर्स आईपी एड्रेस, और एक्सटेंडेड जो हमारी लिस्ट रहेगी वो चेक सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, मतलब मुद्दे की बात क्या है, जो फिल्टरिंग हो रही है ना स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के अंदर वो सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस के बेसिस पे होती है, बट एक्सटेंडेड के में क्या होगा, वो फिल्टरिंग किस पे बेसिस पे होगी, सोर्स के बेसिस पे भी वो कर सकता है, और डेस्टिनेशन बेसिस पे हो सकती है, प्रोटोकॉल बेसिस पे हो सकती है, और पोर्ट नंबर बेसिस पे होती है। मतलब हम कह सकते हैं जो एक्सटेंडेड हमारी एक्सेस लिस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ होती है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड वाले तो रहता ही है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के साथ ही क्या होते हैं खुद के एक्सटेंडेड के और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ उसमें होती हैं फिल्टरिंग के लिए। तो ये हमारा गाइज रहता है। तो गाइज़ ये हमारा होता है एक तरह से, और जब भी हम राउटर पे ये हमारी एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारा राउटर एक फायरवॉल की तरह भी काम करता है, मतलब वो फिल्टरिंग भी करना शुरू कर देता है, फिल्टरिंग भी वो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज फायरवॉल, एक्सेस लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट। सो थैंक यू गाइज।